कहते हैं माँ बाप धरती पर भगवान का दूसरा रूप होते हैं जो खुद लाखों परेशानियां झेलकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन अगर वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को रूह कपा देने वाली मौत दे दे तो ये बेहद असहनीय हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से सामने आया है। यहाँ एक 22 साल के हैवान बेटे ने अपने माँ बाप की बेदर्दी से हत्या कर दी और किसी को शक न हो इसलिए गुड़गांव भाग गया और फिर वहाँ से मम्मी पापा के कॉल न उठाने का नाटक रचा। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला मेरठ के शास्त्री नगर सेक्टर 6 का है। यहाँ रहने वाले मृतक प्रमोद साहिबाबाद की लोहा फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी पत्नी ममता BDS स्कूल में टीचर थी। मंगलवार की रात कमरे में सो रहे पति पत्नी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर प्रमोद के माता पिता रहते हैं और ऊपर की मंजिल में प्रमोद अपनी पत्नी के साथ रहते थे। प्रमोद के 2 बच्चे हैं, बेटा आर्यन 22 साल का और बेटी कनिष्का। बेटा बेटी गुड़गांव में जॉब करते हैं। बेटा आर्यन मेरठ के कॉलेज से BSc कंप्यूटर साइंस की भी पढ़ाई कर रहा था। मंगलवार को बेटे आर्यन ने पिता प्रमोद के मोबाइल पर कॉल किया। कई रिंग के बाद भी जब फोन नहीं उठा तो बेटे ने पड़ोसी के परिवार को फोन किया और कहा कि मम्मी पापा मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, आप मेरी उनसे बात करा दीजिए। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले शुभम प्रमोद के घर आए। नीचे प्रमोद के बुजुर्ग माँ बाप को उठाने के लिए कई आवाज लगाई लेकिन कोई नहीं उठा। काफी देर बाद प्रमोद की माँ लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उन्हें लेकर शुभम ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। आवाज लगाने पर जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो सभी लोग कमरे के अंदर गए और वहां का नजारा देखकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बेडरूम में प्रमोद और ममता के शव बेड पर खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे। चद्दर खून से सनी हुई थी। इसके बाद हल्ला मच गया। पड़ोसी और भीड़ मौके पर जमा हो गई। तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। बेटा भी गुड़गांव से मेरठ आ गया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की और मृतक प्रमोद के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई जिसमें लास्ट कॉल बेटे आर्यन की थी। पुलिस ने शक के आधार पर बेटे को उठा लिया और उससे पूछताछ की गई तो पहले शातिर बेटा पुलिस को गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन फिर पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में आर्यन ने बताया कि पापा हर दिन शराब पीकर घर आते थे और छोटी छोटी बातों को लेकर मम्मी के साथ पिटाई करते थे और मना करने पर मुझसे भी विवाद करते थे। इससे मैं परेशान हो गया था। आर्यन ने आगे बताया कि मैं पिता की हरकतों से आजिज हो गया था। इसके बाद मैंने दोस्त आदित्य को ये सारी बातें बताई और इसके बाद हम दोनों ने पिता प्रमोद की हत्या करने का प्लान बनाया। दोस्त भी शास्त्री नगर में रहता है और वह भी गुड़गांव में एक कॉल सेंटर में जॉब करता है। उसने आगे बताया कि मैं मंगलवार रात करीब 8 बजे गुड़गांव से मेरठ स्थित अपने घर पहुंचा और करीब 9:30 बजे दोस्त के पास गया। आधा घंटे बाद यानी रात 10 बजे दोबारा दोस्त आदित्य के साथ मैं घर पहुंचा। पापा प्रमोद को कॉल करके घर के पीछे का दरवाजा खुलवाया और फिर दोनों हम घर के अंदर गए। प्लान के मुताबिक मैंने दादा दादी और माँ को मैंगो शेक में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई मगर पिता को बिना दवा का मैंगो शेक दिया। फिर घर वालों से कहा कि मुझे दोस्त को घर छोड़ने जाना है इसलिए मैं स्कूटी लेकर जा रहा हूँ। फिर मैं दोबारा करीब 1 बजे घर लौट कर आया और पापा को फोन कर दरवाजा खुलवाया और प्लान के मुताबिक मैंने दोस्त को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया। पिता दरवाजा खोलने के बाद सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और फिर मैंने दरवाजा खोलकर दोस्त आदित्य को अंदर बुलाया। आर्यन ने आगे बताया कि इसके बाद हम दोनों लोग बेडरूम में गए और वहां पिता प्रमोद का गला चाकू से रेत कर उन्हें मार डाला। इस दौरान पिता की चीख सुनकर माँ अचानक नींद से उठ गई। हम दोनों को लगा कि कहीं माँ पुलिस को सच न बता दे, इसलिए गुस्से में हम दोनों ने माँ का भी गला चाकू से रेत दिया। वारदात के बाद दोस्त को वह घर छोड़कर वापस गुड़गांव चला गया। उसने बताया कि किसी को शक न हो इसलिए मैंने पिता के मोबाइल पर सुबह कॉल किया। इसके बाद पड़ोस के शुभम के परिवार को फोन किया और कहा कि मम्मी पापा मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, आप मेरी उनसे बात करा दीजिए। हैवान बेटे ने पिता और मम्मी के गला काटने के बाद पेट, सीने और पीठ पर भी धारदार हथियार से वार किए थे। दोनों के शव एक साथ बेड पर पड़े थे। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और दोनों आरोपियों ने करीब 2 घंटे तक खूनी होली खेली थी। दीवारों पर लगे खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दोनों को कितनी हैवानियत से मारा गया है। रात को मोहल्ले में जब लोगों को पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बेटा आर्यन ही है तो सबकी रूह कांप गई। हर कोई यही कह रहा था कि बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, यह हम सोच भी नहीं सकते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे आर्यन और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। रात्रि को फिर 11:30 बजे के आसपास ये जो है वो घर पे आया है और घर पे आकर इसने अपने पिता की हत्या की और उस दौरान जो माँ है वो जग गई और फिर दोनों की इन्होंने हत्या करके और यहाँ से ये गुड़गांव फरार हो गए।